हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फ्लावर स्ट्रक्चर। नीट में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड्स में भी आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं बट टच में रहते हैं, आते ही हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए मैंने क्या मेंशन किया, फ्लावर आर मोस्ट ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मीन्स हमारे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल विविधताएं हैं, अगर वहाँ पे सुंदरता का प्रदर्शन करना हो तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं? फ्लावर के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सारे के सारे फ्लावर्स क्या बहुत सुंदर होते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, The flower is considered a compressed shoot in which sepal, petal, stamen and carpel are successive lateral organ। देखिए बेसिकली अगर बोला जाए डेफिनेशन है तो ये बेस्ट डेफिनेशन है फ्लावर की। मीन्स क्या है, फ्लावर चूँकि छोटा होता है तो आप बोल सकते हो कंप्रेस्ड शूट, मतलब छोटा सा शूट है। और इस शूट पोर्शन में क्या है, शूट आप समझते हो स्टेम, तो ये क्या है, एक प्रकार का छोटा सा शूट का पार्ट है। और इसमें क्या है, सेपल, पेटल, स्टमेन एंड कार्पेल, ये क्या है, चार मेन क्या है स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि स्ट्रक्चर्स या इसके ऑर्गन्स बोल सकते हैं, इसी सूट पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इन्हीं से कंप्लीट क्या एक फ्लावर बनता है। नेक्स्ट है, इट इज़ मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि देखिए रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, सेक्सुअल, असेक्सुअल। तो अगर बेसिकली बोला जाए असेक्सुअल के तो बहुत से मेथड होते हैं, बट सेक्सुअल का यही एक मेथड होता है जो इसके अभी आपने ऑर्गन्स देखे चारों, ये क्या करते हैं, मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और इन चारों में भी देखा जाए तो सेक्सुअल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका क्या है, स्टमेन और कार्पेल, ये क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेपल और पेटल इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसीलिए बोला जाए कि मतलब मेनली फ्लावर किस लिए है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, सोशल, ऑर्नामेंटल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। मीन्स फ्लावर की वैल्यू कहाँ कहाँ है, एस्थेटिक आप जान सकते हैं, जो सौंदर्य की बात करूँ, सुंदरता की, तो फ्लावर से ही है। सोशल ऑर्नामेंटल्स, अगर जो आपके कोई ऐसे सजावटी कार्य हो रहे हैं तो सजावट के लिए फूल चाहिए होते हैं। रिलीजियस, धार्मिक कार्यों में चाहिए होते हैं। कल्चरल वैल्यूज़, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और इसका सांस्कृतिक भी बोला जाए काफ़ी वैल्यू है। तो बोला जाए कि फ्लावर क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखूँ तो फ्लावर हैज़ 4 सेट ऑफ अपेंडेजेस। मीन्स क्या है, नॉर्मली टिपिकल फ्लावर मीन्स वेल डेवलप्ड जो फ्लावर हैं उनके क्या हैं कि इसके मेन 4 पार्ट्स होते हैं। इन 4 पार्ट्स में देखो तो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या होता है, सेपल। देखिए सेपल नॉर्मली क्या होते हैं, बेसिकली 4 होते हैं। और अगर चारों हैं तो चारों को बोलोगे कि आप 4 सेपल्स हैं, तो अगर इसका पूरा कलेक्शन हो तो आप इसको बोलोगे कि क्या है, ये कैलिक्स है। तो यहाँ लिखा है ना, कलेक्टिवली कॉल्ड कैलिक्स। तो जितने भी सेपल हों, अगर सबको कलेक्टिवली इकट्ठा बोलना है तो आप क्या बोलोगे, वो कैलिक्स है। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि ग्रुपिंग जो है कैलिक्स कहलाता है और सिंगल क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। लाइक दिस पेटल, पेटल भी क्या कलेक्टिवली आप उसको कोरोला बोल सकते हो। स्टमेन एंड कार्पेल, स्टमेन को आप माइक्रोस्पोरोफिल भी बोल सकते हो, कार्पेल को मेगास्पोरोफिल भी बोल सकते हो। अभी क्या है इसकी और भी आगे नॉलेज दूंगी मैं चारों पार्ट की, तो यहाँ मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ इसके बारे में, बस शॉर्ट में देख लीजिए। मेनली क्या बोला जाए, फ्लावर के कितने अपेंडेजेस होते हैं, 4 होते हैं, सेपल, पेटल, स्टमेन, कार्पेल। इसकी यूनिट ग्रुपिंग को बोला जाए तो क्या है, सेपल की कैलिक्स और पेटल की कोरोला। देखिए यहाँ डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है आपका। देखिए आपने देखा ना, कार्पेल या मेगास्पोरोफिल। अभी ये जो बीच का आप देख रहे हैं, ये इलोंगेटेड पोर्शन जहाँ स्टिग्मा लिखा हुआ है, स्टिग्मा लिखा है
और आपका फिर स्टिग्मा ही नीचे जाके इलोंगेटेड पोर्शन स्टाइल दिख रहा है, और नीचे इसका ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर ओव्यूल जो दिख रहा है। तो अभी आपको क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ये जो ओव्यूल, ओवरी लिखा हुआ है, ये तीनों ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही रूट में है। तो ये सब क्या टोटल ये बोला जाए कि क्या ये किसका बीच में पूरा लॉन्गेटेड स्ट्रक्चर, कार्पेल का बना हुआ है। क्योंकि अभी आप देखेंगे कार्पेल के क्या होते हैं, मेनली पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये मेन बीच में जो इलोंगेटेड सा पार्ट देख रहे हैं क्या है, ये कार्पेल है। उसके बगल में आप देख रहे हैं क्या, एंथरोफिलामेंट लिखा हुआ है। एंथर ऊपर साइड, फिलामेंट नीचे साइड। तो ये एंथरोफिलामेंट ये किसका पार्ट हो गया, आपका स्टमेन का मेनली पार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने अभी देखा ये लॉन्गेटेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेटल है, जो कि कलर्ड पोर्शन होता है। इसको देख के इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। और अभी आप देखिए सेपल जो नीचे छोटा सा है, ये क्या है, आपका सेपल हो जाएगा, जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। एक्चुअली होता है कि इसी सेपल में क्या होता है, जब बड होती है, कली होती है, तो यही सेपल ग्रीन कलर का ऊपर से क्या करता है, पूरे बड को कवर करके रखता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेपल। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल ये कह सकते हैं, जो चौड़ा सा बीच का खाली जगह है, ब्रॉड पोर्शन है, उसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। इसको थैलमस भी बोल सकते हैं, आगे मैंने नोट पॉइंट में मेंशन किया है। ये जो थैलमस या रिसेप्टिकल होते हैं, इसी पे देखिए क्या है, आपका ये बीच का जो है कार्पेल, फिर आपका स्टमेन, आपका पेटल और सेपल, सब के सब क्या है, इसी पे आके अटैच्ड है। तो कह सकते हैं एक स्वॉलन पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, चारों के चारों इनके अपेंडेजेस को पकड़ के रखता है। और नीचे का जो फ्लावर का पोर्शन है वो क्या है, आपका पेडिसल है। तो फाइनली क्या हो गया, ये आपका एक नॉर्मली टिपिकल फ्लावर ऐसे होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए वर्ड मैंने मेंशन किया हुआ है, थैलमस और रिसेप्टिकल इज थिकेंड पार्ट एट विच फ्लावर ऑर्गन्स ग्रो। फ्लावर ऑर्गन्स मीन्स क्या है आपका, कि जो चारों ऑर्गन्स है, उसके चारों अपेंडेजेस है, उसकी बात कर रही हूँ, वो सब क्या है, अरेंज है। नेक्स्ट देखिए यहाँ नोट पॉइंट मैंने कुछ मेंशन किया है। सेपल और पेटल क्या है, एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी मीन्स हेल्पिंग, सहायक ऑर्गन है। किस में सहायक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। स्टमेन, कार्पेल नेसेसरी और इसेंशियल, क्योंकि देखिए बिना स्टमेन और कार्पेल के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए क्या नेसेसरी या इसेंशियल मतलब अति आवश्यक पार्ट है। नेक्स्ट गाइस देखिए क्या है, हम बात करते हैं सेपल की। तो सेपल क्या है, सेपल इज अ इंडिविजुअल यूनिट इन द कैलिक्स। मैंने बोला ना कि अगर सबको आपको एक साथ बोलना हो तो बोलेंगे कि फ्लावर में क्या है, नीचे ग्रीन कलर का कैलिक्स है। और कितने कैलिक्स हैं, अभी एक फ्लावर की बात करूं तो उसमें क्या कैलिक्स ही है। अभी कैलिक्स जो ग्रीनिश कलर है, अगर जितने भी हो ग्रीनिश कलर के सबको किसी एक की बात की जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सेपल्स हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग है तो कैलिक्स है, लेकिन क्या है, अगर सिंगल बोलना हो, आपको इंडिविजुअल वर्ड यूज करना हो तो क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। अब देखिए जितने भी सेपल्स हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लावर, अकॉर्डिंग टू प्लांट स्पीसीज। तो अगर सेपल फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं, उस सिचुएशन, फ्री या फ्यूज्ड का मतलब क्या, साइड बाय साइड फ्री हैं या साइड बाय साइड फ्यूज्ड हैं। तो फ्यूज्ड कंडीशन अगर है तो फ्यूज्ड के लिए वर्ड आता है गैमो वर्ड आता है। मीन्स क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे गैमोसेपेलस। अगर देखा जाए साइड बाय साइड एक साथ सारे के सारे कैलिक्स जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर हैं वो ज्वाइंड है, तो आप क्या बोलोगे, क्या है, गैमोसेपेलस कंडीशन है। और अगर क्या है, ये साइड बाय साइड फ्री है तो आप क्या बोलोगे, इनको पॉलीसेपेलस कंडीशन है। ठीक है, तो गैमो और पॉली याद रखिएगा। फ्यूज्ड है तो गैमो है, फ्री है तो पॉली है, ऐसे आप रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर सेपल का स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसा है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, ग्रीनिश इन कलर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेपल इज आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इंक्लोज अ डेवलपिंग बड। यहाँ इन्होंने फंक्शन भी बता दिया है
कि क्या है, ये बाहरी भाग है फ्लावर का, और क्या करता है, जिस समय बड डेवलप हो रहा होता है उसको क्या करता है, बंद करके रखता है। उससे क्या वो बड सुरक्षित रहते हैं, एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए गाइस, क्या है आपका सिंपल, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए जो हम आते हैं वो क्या है, पेटल। पेटल इज इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कोरोला। जैसे देखिए वहाँ पे था पूरे ढेर से जितने भी कलर्ड पोर्शन, आप फ्लावर में जो कलर, रेड कलर, येलो कलर के जो फूल देखते हैं, जो कलर दिखता है आपको फूल का, तो जो लीफी स्ट्रक्चर जो कलर्ड में होता है उसी को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। तो अगर आप ढेर सारे पेटल्स आप देखते हैं रोज़ में, तो बहुत ढेर सारे पेटल्स होते हैं। आप निकालिए रेड कलर के बहुत ढेर सारे पेटल्स निकलेंगे, ठीक है। तो अभी किसी एक सिंगल को बोलना हो, ये सबको अलग अलग है, तो बोला जाएगा कि इसमें बहुत ढेर सारे पेटल्स हैं। बट अगर सब पूरे फ्लावर एकदम ज्वाइंट है, बोला जाए कि यहाँ पे कोरोला कौन है, तो ये जो पूरा रेड कलर का पूरा पोर्शन क्या बोलते हैं, कोरोला ही बोलते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं कि क्या है, मतलब क्या है, ये कोरोला है। कोरोला में क्या ढेर सारे पेटल्स हैं। अब यहाँ भी वही सिचुएशन है कि पेटल्स फ्री हो सकते हैं या फ्यूज्ड हो सकते हैं। अगर फ्री है तो पॉलीपेटल्स, फ्यूज्ड है तो गैमापेटल्स। यहाँ देखिए इन्होंने फंक्शन बता रखा है कि इट अट्रैक्ट द स्पेसिफिक पॉलिनेटर टू द फ्लावर। ये क्या करता है, अट्रैक्ट, क्योंकि इसका बहुत अलग कलर होता है, जिसके कलर से क्या काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स जो हैं, बीज अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए बोला गया इट अट्रैक्ट द स्पेसिफिक पॉलिनेटर टू द फ्लावर। नेक्स्ट क्या, इट इज़ लार्ज इलेबोरेट ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर। ये तो वेल नोन है, आप जानते हैं कि बड़े होते हैं और काफ़ी ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या है, अच्छे लगते हैं देखने में। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने रख रखा है, देखिए। इन मेनी प्लांट कैलिक्स एंड कोरोला अनडिफ्रेंशिएट। हाँ, कुछ ऐसे भी फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे कैलिक्स और कोरोला फ्यूज़ हो जाते हैं, वहाँ आपको सिर्फ बड़ा सा कोरोला देखने को मिलेगा, बट ऊपर साइड वो कलर्ड पोर्शन होता है वही को, बट उसी कोरोला को किसी एक, बोला जाए किसी एक पेटल को देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा कि वो जो पोर्शन है वो ऊपर से तो कलर्ड है काफ़ी, लेकिन नीचे जाके वही पोर्शन ग्रीनिश दिखेगा आपको। तो ऊपर कलर दिखेगा बट नीचे ग्रीनिश दिखेगा। क्यों? क्योंकि कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड होते हैं, डिफरेंस अलग अलग नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन में उसको क्या नाम दिया जाता है, पेरियंथ नाम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक सिचुएशन है जब कैलिक्स और कोरोला से ये अलग नहीं होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उसको पेरियंथ नाम देते हैं। और चूँकि अब अगर पेरियंथ है और पेरियंथ के अगर किसी एक इंडिविजुअल मेंबर को बोलना हो तो आप क्या बोलोगे, वहाँ ट्रिपल बोलोगे। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आते हैं स्टेमन पे। स्टेमन कंटेन 2 पार्ट। अभी देखिए स्टेमन मेनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में, तो ये मेल पोर्शन है। इसके मेनली 2 पार्ट होते हैं, एंथर, फिलामेंट। देखिए स्ट्रक्चर अभी देखिए, ये ऊपर का भी अभी जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन ओवल से, ये क्या है आपका एंथर हो जाएगा। और एंथर से देखिए इलोंगेटेड ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है जो नीचे तक गया हुआ है। तो जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जहाँ तक इलोंगेटेड है वो पोर्शन क्या कहला रहा है आपका, फिलामेंट या स्टॉक कहला रहा है। तो आपने यहाँ देखा कि एंथर क्या है, ये आपका है, और फिलामेंट है। देखिए एंथर बाई लोब्ड, बाई मीन्स 2 और लोब मतलब ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 2 लोब, बाहर एक बड़ा से स्ट्रक्चर, उसके जस्ट बगल से, वो क्या पीछे साइड से पूरा नहीं दिखाया गया है, इस टाइप से दिखाया गया, तो 2 लोब होते हैं। एक तरह से 2 कमरे हैं, तो ये क्या है, ज्वाइंट है बीच से, तो 2 लोब हैं। तो इसीलिए बोला गया एंथर 2 लोब बाई लोब्ड होते हैं। और फिलामेंट लंबे हैं और लॉन्ग है, और क्या है, सिलेंडर लाइक है, मतलब इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए क्या है गाइस, यहाँ मैंने देखिए एक पॉइंट ऐड किया हुआ है, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मीन्स ये बोला गया है कि स्टेमन की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है,
और स्टेमन की लंबाई भी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि फ्लावर की स्पीसीज कैसी, जातियों पे डिपेंड करता है, किस प्लांट के फ्लावर्स हैं, उनकी क्या स्पीसीज है, क्या कैरेक्टर है। तो मीन्स यहाँ बोलने का मतलब ये है कि फिक्स कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टेमन सब में सेम हो, सेम इन नंबर, सेम इन हाइट, ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट होते हैं, स्पीसीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अभी एंथर तो बाइलोब्ड आपने देख लिया। अभी देखिए क्या है, दोनों लोब में अगर दोनों लोब का आप टीएस कट करो तो आपको देखने को मिलेगा कि हर लोब में क्या है, 2 थीका है। थीका मीन्स कह सकते हैं कि 2 ओवल शेप्ड रूम प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको कट करोगे तो देखोगे कि 2 थीके, 2 ओवल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ईच लोब। देखिए ईच लोब कंटेंट 2 थीका, ठीक है। तो इसीलिए लिखा ना बाइलोब्ड डाइथीकस, ध्यान रखिएगा। बट क्या डाइथीकस, डाई वर्ड जो लगाया गया वो किसके लिए, सिंगल लोब के लिए। तो अगर 2 लोब है तो कितने, 4 थीका हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए यहाँ स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, आप देख रहे हैं बीच में लाइन ऑफ डेहिसेंस है। ये ऊपर का जितना पूरा स्ट्रक्चर वो एंथर आपको देखने को मिल रहा है, बीच में क्या लाइन ऑफ डेहिसेंस है जहाँ से रप्चर होता है, फटता है, क्योंकि एक्चुअली एंथर में ही क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या है आगे मैं आपको बताऊंगी। ये कह सकते हैं छोटे छोटे येलोइश कलर के स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि यहाँ से निकलते हैं, फिर किसी दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, फिर फर्टाइल करते हैं, फर्टिलिटी करते हैं, डिफरेंट प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस आगे बताऊंगी। तो आप ये कह सकते हैं आपको ये लोब देखने को मिल गया है। लोब में क्या है, ऐसे थीका प्रेजेंट है, तो हर लोब में क्या है, 2 थीका प्रेजेंट है। और अभी आप देख रहे हैं कि क्या है, ये काफ़ी बाद का पोर्शन दिखाया गया जिसमें पॉलन इसमें बन चुके हैं, उसके बाद इसको कट करके दिखाया गया है कि छोटे छोटे क्या है पॉलन्स इसी थीके में बनते हैं। और जिस चैम्बर पे है तो चूँकि पॉलन डेवलप हो चुका है इसलिए इस चैम्बर को पॉलन सैक भी बोल सकते हैं आप। तो ये एंथर का पोर्शन हो गया। ऐसे नीचे क्या होता है, फिलामेंट होता है आपका। यहाँ मैंने देखिए मेंशन किया, अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका कॉल्ड लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो अभी क्या है, जो लाइन ऑफ डेहिसेंस ये क्या कर रहा है, 2 थीका को अलग कर दे रहा है। जब अलग कर दे रहा है तो क्या हो जा रहा है, थीका फट रहा है और फटने से के अंदर से पॉलन ग्रेन्स बाहर आ रहा है। तो लाइन ऑफ डेहिसेंस यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर लाइन ऑफ डेहिसेंस नहीं होता तो रप्चर नहीं होता, अगर रप्चर नहीं होता तो क्या पॉलन ग्रेन बाहर नहीं आते। तो बोला जा रहा है कि जो इलॉन्गेटेड ग्रूव है उसको क्या बोला जा रहा है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। अभी देखिए एंथर इज 4 साइडेड मीन्स टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 कॉर्नर देखने को मिल रहे हैं आपको, जहाँ पॉलन ग्रेन में लिखा हुआ जो है, इधर भी दोनों साइड, जहाँ पॉलन सैक लिखा है वहाँ भी 2 चैम्बर्स हैं, यहाँ भी। तो अभी ये बोला जाए ये टोटल कितने होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये बोला जाए कैसा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट नोट पॉइंट देखिए कि एंड्रोशियम इज कलेक्टिवली टर्म फॉर ऑल स्टेमेन। अब देखिए कोई सिंगल है तो क्या बोला गया, स्टेमेन। जो भी आप अभी तक आप किसी एक स्टेमेन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, बट फ्लावर में ऐसे ढेर सारे स्टेमेन हो तो आप क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, एंड्रोशियम है। ओके नेक्स्ट देखिए क्या, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल। अब एक्चुअली होता क्या है, देखिए कि अभी आपने जो स्ट्रक्चर में देखा, ये जो फिलामेंट, ये जो पोर्शन है, ये फिलामेंट ये कह सकते हैं कि जाके किससे अटैच होता है, नीचे थैलेमस से, जो कि मैंने आपको पहले भी फ्लावर का स्ट्रक्चर में दिखाया था, वहीं से नीचे का पोर्शन जाके अटैच हो जाता है। कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि जो फिलामेंट पोर्शन है थैलेमस की जगह किससे, पेटल से, मीन्स कलर्ड पोर्शंस के एकदम नीचे पोर्शन से अटैच हो जाता है। तो वो स्पेशल सिचुएशन है, आप जब फैमिली पढ़ेंगे प्लांट फैमिलीज तो वहाँ पे बताया जाएगा आपको। देखिए नेक्स्ट आता है कि कार्पेल और पिस्टिल, जो कि क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहाँ लिखा भी हुआ है इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ईच कार्पेल, अब किसी
एक जो आपने बीच में जो स्ट्रक्चर देखा था वो किसी एक कार्पेल का स्ट्रक्चर है और पिस्टिल का। अभी देखिए हर कार्पेल में क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आपने देखा भी था डायग्राम में। तो देखिए यहाँ पे फिर से अलग से मैंने डायग्राम बना रखा है। जो ओवल का ऊपर का पोर्शन है वो क्या है, स्टिग्मा है। अभी देखिए जो फ्लावर का डायग्राम मैंने दिखाया था, 1 मिनट में आपको दिखा रही हूँ, वेट करिए। ये देखिए जब मैंने फ्लावर का डायग्राम दिखाया, देखिए मैंने यहाँ सिंगल स्टिग्मा दिखाया है, ठीक है। फिर स्टिग्मा, फिर नीचे जो इलॉन्गेटेड पोर्शन स्टाइल, और नीचे वाला पोर्शन क्या है आपका, ओवरी है। बट अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे आपका स्टिग्मा ढेर सारे हैं। तो सिंगल स्टिग्मा भी हो सकता है और ढेर सारे दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, ये सब क्या है, स्टिग्मा है। और स्टिग्मा को क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। अभी मैं जो स्ट्रक्चर दिखा रही थी कि पॉलन ग्रेन्स है, छोटे छोटे दाने टाइप में स्ट्रक्चर है, एक्चुअली वही पॉलन ग्रेन आकर इसी स्टिग्मा पे गिरते हैं, तो इसलिए वो लैंड होते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि स्टिग्मा क्या होता है। स्टिग्मा की मेन डेफिनेशन है ये। अब अभी आगे कहीं स्टिग्मा की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, यहीं देख लीजिए। स्टिग्मा क्या, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। अगर सिंपल सी डेफिनेशन बोल रही हैं तो आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि स्टिग्मा के नीचे जो इलॉन्गेटेड पोर्शन है, स्टाइल है, जो कि क्या इलॉन्गेटेड पार्ट है, वेल नोन है। नीचे क्या है देखिए, ओवरी है। ओवरी के बल्ड पार्ट है, मीन्स क्या, फूला हुआ पार्ट है। अभी और ओवरी ये भी कहाँ से अटैच है, नीचे थैलेमस से अटैच है। मैं भी एक बार और फ्लावर आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे क्या है, ओवरी आप देख रहे हैं। इसी ओवरी के अंदर क्या देख रहे हैं, छोटे छोटे ओव्यूल्स देख रहे हैं आप, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओवरी बल्ड पार्ट है, मीन्स बड़ा पार्ट है, उसके क्या छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। तो बल्ड पार्ट है, इसी में क्या है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी और लॉक्यूल्स प्रेजेंट। मीन्स क्या, इसके अंदर का जो पोर्शन है उसको क्या बोला गया, ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल्स बोला गया। और इसी कैविटी में बाद में क्या होता है, ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, गाइनोशियम इज कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ ऑल कार्पेल और ओनली वन कार्पेल। देखिए कि अगर कार्पेल्स ढेर सारे, अभी आपने सिंगल का स्ट्रक्चर देखा, मुझे पता है, अभी आपको मैंने फ्लावर में वही दिखाया है। तो और अभी क्या सिंगल कार्पेल है, तो सिंगल कार्पेल है, फिर भी आप उसको गाइनोशियम बोल सकते हो। और अगर ढेर सारे कार्पेल्स हैं तब तो आपको पूरे कलेक्शन को क्या, गाइनोशियम बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ़ गाइनोशियम कंसिस्ट सिंगल कार्पेल। फिर वही है कि अगर एक ही कार्पेल है तो आपको चाहे तो गाइनोशियम बोलो चाहे कार्पेल बोलो, तो आप क्या बोलोगे, मोनोकार्पेलरी। क्या बोलोगे, मोनोकार्पेलरी। अगर मोर देन वन है तो क्या मल्टी कार्पेलरी बोलोगे। अगर जितने भी कार्पेल्स हैं ढेर सारे हैं बट क्या है, एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, तो आप उस सिचुएशन को बोलोगे सिंकार्पस। और अगर वो जितने भी ये फ्री हैं तो आप क्या बोलोगे, एपोकार्पस बोलोगे। एंड लास्ट में क्या है कि प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। एक्चुअली होता क्या है, प्लेसेंटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है वहाँ प्रेजेंट होता है। इसका स्पेशल रोल होता है। इसका रोल मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लियर करूँगी, ओके। तो बेसिकली देखिए कि आपका फ्लावर का जो बेसिक नॉलेज होगा, आपका सेपल, पेटल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एंथर, कार्पल, फाइनली क्या ये बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। इसको नोट्स फॉर्म में है, आप रेडी करिए, लर्न करिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग एंथर का बेसिक पूरा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज लेंगे, पॉलन ग्रेन्स का नॉलेज लेंगे, उसके बाद आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।